Team Sabharwal presents the hottest condo launch in Etobicoke. Introducing Kipling Station Condos by Centercourt Developments. This 50-story tower consists of over 500 units, and the units start from the $400,000 range. Kipling Station Condos is only a 5-minute walk from the Kipling subway station, and transportation is at your doorstep with access to TTC Transit, MyWay, Go Transit, and Pearson Airport Express Bus. आज ही कॉन्टैक्ट करिए सौरभ सबरवाल या PK Sabharwal को 647-864-8844 for your first access in this high-demand project, or visit teamsabharwal.com. जी वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। और बिल्कुल पीके जी हमारे साथ हैं हर वेंसडे की तरह। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो लाइन पर बैक 416-593-0055 स्टूडियोज के नंबर हैं 416-593-0055। हाँ जी पीके जी वेलकम। थैंक यू वेरी मच सोनम एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। जी सोनम। जी पीके जी मार्केट अपडेट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले एक क्वेश्चन था आपके लिए। ये पूछ रहे हैं कि M3 कॉन्डो के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए इनको कि ऑक्यूपेंसी कब है एंड कैसे इसको देखते हैं आप? ये क्वेश्चन मुझे लगता है वही है सज्जन जो पिछले रेडियो स्टेशन में भी पूछ रहे हैं। M3 कॉन्डो की तो अभी ऑक्यूपेंसी जो इन्होंने दी थी आई थिंक इट वाज 25, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, पर मुझे लगता है 25 थी। वो अभी इनकी टाइम से चल रही है। बिल्डिंग देखिए कहाँ तक पहुंच गई है और प्राइस बहुत जबरदस्त बढ़ चुके हैं। उसके बाद M4 भी बिका है, आपको पता ही है सोनम। M5 भी बिका है बहुत ज्यादा प्राइस में। तो इनको बोलें कि ये जिसे कहते हैं आप इनको अपना जो क्लोजिंग की जो बात करते हैं वो इनको ईमेल अपने आप आएंगी और अपनी ईमेल को चेक करें। साथ में मैं बाकी लिसनर्स को भी कहना चाहता हूँ कि आप अपना स्पैम भी जरूर सोने से पहले चेक किया करें। कई बार स्पैम में चला जाता है। मेरी आदत है मैं सोने से पहले स्पैम जरूर चेक करता हूँ, उसको सबको डिलीट कर देता हूँ देखने के बाद। कई बार वहाँ पर जो बल्क ईमेल जाती है तो कई बार स्पैम में चली जाती है। वेल इन टाइम 6-7 महीने लेट जरूर हुआ है क्योंकि वो जो स्ट्राइक थी, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर की स्ट्राइक जो थी और कोविड के चक्कर में वो इनको अलाउ कर दिया था तैयारियों ने। अदरवाइज दे आर वेरी वेल इन टाइम। ठीक है जी ठीक है जी। हाँ जी चले 2 कॉल्स हैं वो ले लेते हैं, उसके बाद मार्केट अपडेट। हाँ जी लाइन 1 हेलो। हाँ जी पीके जी कैसे हैं आप? ठीक है ठीक ठाक है, मेहरबानी आप बताइए जी। अच्छा अभी ये जो गवर्नर कनाडा बैंक के जो गवर्नर है उन्होंने अनाउंस बताया है कि इन्फ्लेशन जो है कम हो गया कुछ 4 थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा 4.3। तो आपका क्या ख्याल है? अगर ये 4 के नीचे गया तो फिर मार्केट में एकदम ही जंप आ जाएगा बायर का? नहीं 4 तक तो मैं कुछ भी नहीं सकता। 4 से तो ज्यादा नीचे आने वाला है। अगली आप देख लेना, जैसे मैंने आपको याद होगा अगर आप लास्ट वीक का जब मेरा प्रोग्राम सुने मैंने कहा था कि आई विल बी वेरी हैप्पी अगर ये 4.6 4.7 आ जाता है। ये तो उससे भी ज्यादा अच्छा आ गया 4.3। तो यानी कि मैकलम साहब ने जो प्रेडिक्शन की थी कि भाई बाई अगस्त सितंबर हम इसको 3% तक लेकर आएंगे, मुझे लगता है कि बिल्कुल अपने टारगेट में ठीक चल रही है। और ये अगली बार मुझे लगता है कि ये 3 पॉइंट समथिंग तक 3.6 3.7 तक अगर ले आए तो उसके बाद तो 3 पॉइंट में आएगा ही आएगा। अगर ये 4% नथिंग सर, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। 3% पे भी मुझे लगता है ये सोचना शुरू करेंगे कि अभी हमें इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका जो टारगेट है वो 2% का है अगले साल के बिगिनिंग तक। 3% के ऊपर इंटरेस्ट रेट के बारे में सोचेंगे और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे कि इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और हम बड़े स्ट्रांग फुटिंग में जा रहे हैं, तब जाके हो सकता है इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कम कर दें। अदरवाइज 2% का टारगेट है भाई साहब। और बाकी रही रियल एस्टेट की बात, रियल एस्टेट जो है वो उसके ऊपर ऑलरेडी हलचल बड़ी जबरदस्त शुरू हो चुकी है। लोगों को पता चल गया कि पहले जो था ना शेयर आएगा सब छुप गए थे। अब ये पता कि शेयर नहीं आएगा तो बाहर निकल आए लोग। तो सिंपल सी बात है। तो अब जो पहले डर था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग रुके हुए थे, अब ये क्लियर होगा कि इंटरेस्ट रेट चांसेस ये हैं कि नहीं बढ़ेगा, शायद घट जाए। तो उसकी वजह से लोग मार्केट में आ गए, सेलर्स भी मार्केट में आ रहे हैं, धीरे धीरे बायर्स मार्केट में आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल, ऑल इज वेल, जो आमिर खान का डायलॉग है, ऑल इज वेल। कल मैंने ऑफर डाली थी पीके जी प्रॉपर्टी पे, गॉट 16 ऑफर। देख लीजिए 16 ऑफर। तो मैं उनको बता रहा हूँ कि मार्केट में बड़ी जबरदस्त हलचल शुरू हो चुकी है और जिसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये स्प्रिंग बहुत ज्यादा हेक्टिक रहेगा। बिल्कुल जी। और नेक्स्ट कॉल। हेलो सलाम जी, थैंक यू फॉर टेकिंग माय कॉल। जी ठीक है जी, थैंक यू फॉर गिव अस वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सर। आप तो इंसाइक्लोपीडिया में मैं हमेशा स्पोर्ट्स की बात कर, लेकिन
स्पोर्ट्स में इंसाइक्लोपीडिया होते हैं, अब रियल एस्टेट में इंसाइक्लोपीडिया है। और आप लोगों से सीखा हूँ सर, आप लोगों की वजह से मेरा दिल लगा रहता है, मैं थोड़ा स्टडी करता रहता हूँ, तो इसीलिए थोड़ी सी दिमाग में बात घुस जाती है जी। थैंक यू सर। मुझे एक रियल एस्टेट के मुतालिक मैं औशवास से वीटबी एरिया से बिलोंग करता हूँ। जी। और वहाँ मेरे एरिया में एक मकान बिका, वो और आस्किंग प्राइस अब डिक्लाइन हो रहा है बैंक की तरफ से, हार्ड टू गेट अप्रूवल मॉर्गेज। ये क्यों उल्टा हो रहा है? तो ये मुझे उल्टा नहीं, अलग अलग है ना, जो अप्रूव हो रहा है बोलिए ना, सिंपल बात है, दोनों बातें बिल्कुल अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक अप्रेज करके दे रहा है और आपने कहा कि अब जो आपका ओवर आस्किंग बिका, तो नेचुरली वो जो प्राइस होगा वो मार्केट प्राइस ही इसको डोमिनेट करता है ना जी। मार्केट फोर्सेस डिसाइड द प्राइस, नॉट द सेलर, नॉट द बायर। अगर आपने एक चीज 1 मिलियन की लगाई है और मार्केट अगर वो 1.1 मिलियन की है, तो नेचुरली वो 1.1 मिलियन के आसपास बिकेगा, क्योंकि 10 लेने वाले आ जाएंगे। जैसे सोनम ने कहा, इन्होंने एक जगह ऑफर डाली, कल 16 ऑफर आ गई। लेकिन अगर उसका 1.1 मिलियन है मार्केट का, वो 1.2 लगा देता है, तो उसके ऊपर मल्टीपल ऑफर आएगी नहीं। फिर अगर वो मान लीजिए कोई 1 मिलियन 150 का खरीदता है, तो हो सकता है बैंक उसका अप्रेज वैल्यू 50,000 कम कर दे। इट ऑल डिपेंड्स अप्रेज वैल्यू क्या है और मार्केट वैल्यू क्या है, और जिसे कहते हैं कितने मोटिवेटेड सेलर्स हैं, कितने बायर्स हैं, ये सारा कुछ मार्केट फोर्सेस डिसाइड द प्राइस सर। तो वो तो मल्टीपल ऑफर में जाना शुरू हो ही गया है, ये तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन मल्टीपल ऑफर में वही जा रहे हैं जिनका कि राइट प्राइस है या बिलो मार्केट प्राइस है। लेकिन अगर अबव मार्केट प्राइस है तो वो मल्टीपल ऑफर में बिल्कुल नहीं बिक रहे, उनके घर 2-2 महीने से पड़े हुए हैं। राइट प्राइस में प्रॉपर्टीज बिक रही है, जिसको हम बैलेंस मार्केट कहते हैं सर। ठीक है ना जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू जी। और ये मैसेज आया है कि कुड यू प्लीज आस्क पीके जी अबाउट हाउ इज द कॉन्डो मार्केट इन डाउनटाउन इन रेंटल्स एंड एनी अपडेट अबाउट आर्टिस्ट एलए कॉन्डोज फेज 1 एंड आर्टिस्ट एलए अगर बात कर रहे हैं तो वो तो गोल्ड की बात कर रहे हैं, डायमंड गोल्ड की बात कर रहे हैं। आर्टिस्ट एलए की इनको लेटर आने शुरू हो गए हैं। इस साल के एंड में इसकी ऑक्यूपेंसी स्टार्ट हो रही है। लेंटारा का प्रोजेक्ट है 230 सिमको स्ट्रीट के ऊपर, ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है ये। इन्होंने अगर लिया था, ये लेट हो गया था, लेट होने का उनको फायदा हो गया। इनका पैसा 4 गुना हो चुका है, इनको बता दीजिए। अगर इन्होंने 1 लाख लगाया था तो 4 लाख बन चुका है। इसको बिल्कुल किसी हालत में असाइनमेंट में मत बेचिएगा, इसको रखिएगा। ये डायमंड गोल्ड इनके हाथ में है, बिल्कुल यूएस एम्बेसी के साथ ये प्रोजेक्ट है। आई लव दिस प्रोजेक्ट। तो ये थोड़ा लेट हुआ प्रोजेक्ट, उसका फायदा इनको हो गया। और इनका क्या क्वेश्चन था, कॉन्डो मार्केट स्ट्रांग है, बहुत जबरदस्त स्ट्रांग है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। 250 क्रेन इस वक्त टोरंटो में खड़ी हुई है कंस्ट्रक्शन के लिए। पूरे यूएस की क्रेन्स को अगर काउंट करो तो उससे भी ज्यादा सिर्फ टोरंटो के अंदर क्रेन है। कैसी लगी बात सोनम आपको ये? बिल्कुल। पूरे यूएस के अंदर, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, टोरंटो में इस वक्त क्रेन जो हाई रेज को क्रेन लगती हैं 238 क्रेन लगी हुई है जो कंस्ट्रक्शन में लगी हुई है। यानी इतनी डिमांड को फिर भी नहीं पूरा कर पा रही है क्रेन। और सियाटल में 51 क्रेन लगी हुई है, लॉस एंजलिस में 47 क्रेन लगी हुई है, डेनवर में 36 क्रेन, वाशिंगटन डीसी में 26 क्रेन। ये सारी क्रेनें अगर इकट्ठी, न्यूयॉर्क में सिर्फ 10 क्रेन है। इन सारी क्रेन को इकट्ठा कर लो तो अकेले टोरंटो, वो तो बड़े बड़े प्रोविंस है, ये सिटी छोटी सी टोरंटो, ये उन सब यूएस सिटीज की क्रेन्स को काउंट करने के बाद भी उनसे सबके टोटल से भी ज्यादा है। ये इनका जवाब मिल गया इनको, रेंटल मार्केट का टोरंटो का जो पूछ रहे हैं, इनको आंसर मिल गया इस बात का। देखो सिंपल जी, मैं आपको बात बताऊं, कई बातें हैं, कई चीजें जो कि मैं कर सकता हूँ आपके साथ इस बारे में कि देखो 2023 के अंदर 25,000 जो है वो यूनिट्स कंप्लीट होने जा रही है इस वक्त। ठीक है जी, 25,000, जबकि 1 लाख यूनिट कंप्लीट होने जा रही हैं 2024 और 2028 के अंदर। ये प्रोविंस की बात कर रहा हूँ, ओंटारियो की। और अगर डग फोर्ड साहब का जो उन्होंने लेके आए सारा अपना जो पॉलिसी लेके आए थे, जिसका नाम था एक्ट लाए थे, मोर होम्स बिल्ट फास्टर एक्ट जो लाए थे, उसके हिसाब से लेकर कल तो अंदाजा 80,000 नए यूनिट हाउसिंग स्टार्ट्स पर ईयर होंगे फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, जबकि हमें जरूरत है 1,60,000 की। बताइए आप, इतना जबरदस्त एक्शन लेने के बाद भी हम आधे रह जाते हैं। तो कोई रोक ही नहीं सकता इस बात को। इन भाई साहब को बोलो अपना खुश हो जाओ, मौज करो, जिससे भी लिया इन्होंने उसको थैंक्स करो। जी। एंड नेक्स्ट कॉल। हेलो। हेलो। अच्छा, अभी ये जो डेवलपमेंट होने वाला है अभी डाउनटाउन में, ओंटारियो प्लेस में, और yesterday he was talking about it. Yes. तो उधर डिमांड तो बहुत एक्सेप्शनल हाई हो जाएंगे। जी, थैंक यू सर, आप बहुत इस बात के ऊपर ध्यान रखते हैं। मैंने देखा आप बहुत स्टडी करते हैं, मैंने आपकी आवाज पहचान ली। सर कोई रोक ही नहीं सकता, वहाँ तो डिमांड पूरी नहीं हो सकती। रेंट जबरदस्त बढ़ रहे हैं। रेंट के ऊपर भी ये ला रहे हैं ओंटारियो गवर्नमेंट, वो इसलिए ला रही है कि टेनेंट क्या करेगा बेचारा, कहाँ से रेंट देगा।
तो ये जो है आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वहाँ तो देखो एक बात मैं आपको और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो बिल्ड की जो रिपोर्ट आई है, बिल्ड जो है बिल्डिंग इंडस्ट्री एंड लैंड डेवलपमेंट एसोसिएशन, वो ये कहते हैं कि कॉन्डो एक ऐसा रह गया है हाई राइज जो कि इस वक्त बिल्डरों को भी सूट कर रहा है और बायर को भी सूट कर रहा है, क्योंकि डिटैच घरों के अंदर भाई साहब 21% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है सिर्फ 2021 और 2022 के बीच में, और टाउन होम्स के अंदर 20% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, जबकि काउंटर्स के अंदर 12-12.5%। तो प्लस उसकी वैसे भी पर यूनिट कॉस्ट कम होती है, प्लस वैसे भी उसकी अफोर्डेबिलिटी होती है, और सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं कि 25% 1/4 ऑफ द कॉस्ट ये सरकारें ले जाती हैं, परमिट्स, जोनिंग, लैंड ट्रांसफर, ब्ला ब्ला ब्ला। यानी कि अगर 6 लाख का कांडो बना 1.5 लाख बोलेगी सरकार, यानी कि अगर 2 मिलियन का या 1.5 मिलियन का अगर मान लीजिए वो बना घर बना तो 4 लाख लेगी सरकार। तो इन सब बातों को देखते हुए कांडो रह जाता है इस वक्त, और वो डाउनटाउन के अंदर घर तो बन ही नहीं सकते, कांडो ही है। यू आर वेरी राइट। यही रीजन है कि अभी देखो मैंने रैगलैंड प्रोजेक्ट बेचा है, जितने यूनिट आते हैं उससे ज्यादा बिक जाते हैं। क्यों? क्योंकि 2030 तक बिल्डर ने उसकी गारंटी ले ली कि आपको नेगेटिव कैश फ्लो होने नहीं देंगे हम 2030 तक। कैन यू गो रॉन्ग? जब मैंने जोसफ से बात करी ओनर से, मैंने कहा क्या कहता है माई प्रोडक्ट, मुझे पता है कि टोरंटो में क्या होने जा रहा है, मुझे पता है यहाँ पर इतनी कुछ कंस्ट्रक्शन के बावजूद भी सप्लाई बहुत कम होने जा रही है, मुझे पता है। बिल्डर मूर्ख नहीं है जो 1-1 लाख का आपको इंसेंटिव दे रहा है और कह रहा है जी मैं गारंटी लेता हूँ पॉजिटिव कैश फ्लो की। दिस इज द रीजन। थैंक यू सर जी। एंड थोड़ी सी, हाँ जी पीके जी, वैसे आपने बता ही दिया, लेकिन लिटिल बिट मोर अबाउट टुडेस मार्केट। जी, मार्केट का अगर मैं सीरिया की बात करता हूँ, कनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन की, मैं उनकी हाईलाइट बता देता हूँ आपको। जो आपने पूछा, नेशनल होम सेल जो पूरे नेशन की है 1.4% बढ़ी है मंथ ओवर मंथ, गुड साइन। मंथली एक्टिविटी वैसे देखा जाए तो 30.4% बिलो मार्च 2022, ईयर ओवर ईयर कम हुई है, लेकिन मंथ ओवर मंथ बढ़ी है। न्यू लिस्टिंग प्राइस, लिस्टेड प्रॉपर्टीज भी कम हुई है 5.8% मंथ ओवर मंथ की बात कर रहा हूं मैं। तो ये एक दूसरा तरीका है, दूसरा बात है इसको जज करने का कि मार्केट बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि लिस्टिंग और कम हो गई। होम प्राइस जो है 0.2% मंथ ओवर मंथ बढ़े हैं, विच इज अगेन ए गुड साइन, लेकिन ईयर ओवर ईयर 15.5% कम हुए हैं। और ये जो पॉइंट सीरिया ने दिए हैं, ये मार्केट अपडेट का हो जाता है, लेकिन एक्चुअल जो हम सकते हैं मार्केट में बैठकर, आपने भी बता दिया कल 16 ऑफर आई है हमारे ऑफिस में, रोज ये बात हो रही है, हमारी प्रॉपर्टीज 10-10, 15-15 मल्टीपल ऑफर में बिक रही है, जब खरीदते हैं 10-10, 15-15 मल्टीपल ऑफर आ रही है। और ऊपर से बैंकों ने जो इंटरेस्ट रेट कम किया था, वेरिएंस जिसको कहते हैं, बावजूद हालांकि प्राइम नहीं कम हुआ था, बैंकों ने कम किया था, वो फिर थोड़ा सा बढ़ा है अभी, क्योंकि इससे उस लेवल पे नहीं गया, पर स्टिल इट इज चीपर, और मार्केट भी नीचे गिरी है और एक्टिविटी बढ़ गई है। मुझे लगता है कि समर बहुत हेक्टिक होने जा रहा है इस बार जी। एंड नेक्स्ट कॉल। हेलो सफरपाल साहब, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर मैंने ये पूछा है जी, जो आपके थ्रू बुक हुआ था नॉर्डिक का, नॉर्डिक, हाँ वेरी नाइस, नॉर्डिक कॉन्डो, हाँ जी, वो क्लोजिंग होनी थी फरवरी में उनकी। नहीं, वो जा रही है 24 अगले साल चली जाएगी जी ऑक्यूपेंसी। हाँ जी, अगले साल फरवरी में आ गया। हाँ बिल्कुल जी, अगले साल चली जाएगी। इट्स गुड न्यूज, या गुड फॉर यू। अगले साल मार्केट और देखो, जितना लेट आप होते जा, बिल्डर लेट होता जा रहा है, उतने आप सॉलिड होते जा रहे हैं। हाँ जी, सिंपल सी बात है, मार्केट बढ़नी है, नीचे तो जानी नहीं। हाँ, शर्त यह है कि बिल्डर सॉलिड होना चाहिए और आप इंश्योर्ड होने चाहिए, दोनों बातें हैं। आपने देखा आपका पैसा इंश्योर्ड भी है, आपने ट्रस्ट अकाउंट में दिया हुआ है, आपने बिल्डर को दिया ही नहीं हुआ, ऊपर से बिल्डर सॉलिड है, तो वेरी गुड न्यूज फॉर यू। जितना, इसलिए मैं कहता हूँ ड्यूरेशन जितनी लंबी होती है उतना आपके लिए अच्छा होता है। इसीलिए हम लोग बिल्डर बहुत जबरदस्त देखते हैं, पहले बिल्डर को देखना बहुत जरूरी है, वो कितना सॉलिड है। हालांकि आपका पैसा सेफ है, लेकिन फिर भी हम बिल्डर को इसलिए देखते हैं कि प्रोजेक्ट फेल होना भी तो गलत है ना सर। अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया, आपने 2 लाख कमाए हुए हैं और आपका पैसा वापस आ गया, तो फिर ये तो लॉस ही हुआ ना किस्म से। तो इसीलिए हम लोग वो देखते हैं। या नॉर्डिक इज अ गुड प्रोडक्ट सर, चला गया, हो गया, मैं बता दूं वो मिडल तक चला जाएगा, फरवरी को छोड़ दो, वो मिडल तक चला जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन था सर आपका एक। हेलो, अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला घर मैं वहाँ पे देखूं दूसरा और जो बिक रहे हैं सेल पे, उनका जो प्राइस है वो जो नॉर्डिक वालों का उनका और इनका जो पुराने वालों उनका तकरीबन ऑलमोस्ट सेम सही चल रहा है। नहीं सर, हम एक चीज नहीं देखते ना उसके अंदर, हम लोग उसके अंदर बहुत चीजें देखते हैं, क्योंकि ये पर्सनल क्वेश्चन हो गया, वैसे बाद में से कॉल कर लीजिएगा। हम लोग प्रोजेक्ट देखते हैं। देखिए आप एक 5 स्टार होटल बोले जी, उसके साथ ही एक मोटल है, प्राइस दोनों का सेम है। यार मोटल दे रहा है आपको $80 रोज का और होटल दे रहा है आपको $250 रोज का कमरा। आप कंपेयर एप्पल टू एप्पल करिए ना सर, उसकी एमिनिटीज, उसका बिल्डर, उसके बिल्डिंग कितनी बड़ी है, उसकी बहुत कुछ देखना पड़ता है सर, ऐसे नहीं होता। आप कंपेरिजन के अंदर अब हम आपको दिखा देते हैं, डाउनटाउन के अंदर ही एक बिल्डिंग के अंदर 1 बेडरूम जो है वो मिल रहा है 1950 का, और दूसरी बिल्डिंग के अंदर 1 बेडरूम जा रहा है 2600 का। तो
ये चीजें देखनी बहुत जरूरी है जी। प्लस जो अभी बिक रहा है वो आज बिक रहा है, लेकिन जो किराए पे बिक रहा है, किराए पे जा रहा है, बिक रहा है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं 1 साल बाद की कर रहे हैं, तो 1 साल बाद और आज में फर्क है। लेकिन आप जब 3 साल बाद वाले में जाएंगे वो और भी महंगा होगा, क्योंकि टाइम भी तो बीच में बहुत बड़ा काउंट है ना जी। और पीके जी टाइम का पता ही नहीं चलता साल फिनिश जी। तो रेगलन की मैं बात बार बार कर रहा था, अभी मेरे पास एक भी यूनिट नहीं है, ऑल सोल्ड आउट। आई एम द टॉप प्रोड्यूसर दे, मेरी बिल्डर ने कल बताया कि मैं टॉप सेलर हूँ वहाँ पर। और लेकिन मैंने उसे इसी को पकड़ के मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा मुझे यूनिट दो। हाँ यूनिट देंगे, लेकिन मेरे को मेरी मर्जी के 5 मॉडल चाहिए। मैंने कल मांगे हैं, आज तक तो मिले नहीं है। लेकिन तब तक देखो मैं आपसे किपलिंग स्टेशन कॉन्डोज की बात करता हूँ। किपलिंग स्टेशन कॉन्डोज का अभी हमारे ऑफिस में ट्रेनिंग हुई थी और बिल्डर भी आए हुए थे, आपने देखा होगा सेंटर कोड वाले हमारे पास आए हुए थे। तो ये किपलिंग स्टेशन के बिल्कुल 2 मिनट की वॉक के ऊपर है, सबवे के ऊपर। ये सेंटर कोड वो बिल्डर है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, स्ट्रॉन्ग बिल्डर होना चाहिए। सेंटर कोड वो बिल्डर है जिसने अभी 19 टावर्स बेचे हैं, 0 इंटरिम ऑक्यूपेंसी रखी है इसने। देखिए कमाल की बात, 10,000 यूनिट बेचे हैं, एक भी इसका प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं हुआ। और मजेदार बात है कि फुली जोन्ड एंड सिटी अप्रूव्ड इसके प्रोजेक्ट होते हैं। ये नहीं कि बाद में अप्रूव करेंगे जी, अप्रूवल नहीं मिली जी, जोनिंग नहीं मिली जी, पैसा वापस ले लो, वो चीज नहीं है। 5.6 बिलियन का डेवलपमेंट वैल्यू इसके पॉकेट में इसको क्रेडिट जाता है। एंड ये जो बिल्डिंग है किपलिंग स्टेशन कॉन्डोज, ये 400,000 से स्टार्ट हो रहे हैं इसके यूनिट्स। मैं बेच रहा हूँ, दैट मीन्स हमने जो कल बैठ के टीम ने इसके ऊपर काम किया था, वी केम अप कि हमने ये बेचना है। 50 स्टोरी बिल्डिंग है, 552 यूनिट्स हैं, 22,000 स्क्वायर फीट का इंडोर एंड आउटडोर एमिनिटीज है इसके अंदर। ये बहुत ही एक अच्छा प्रोजेक्ट होने जा रहा है। इसके बारे में किसी ने पूछना है या रेगुलन के बारे में, अभी यूनिट नहीं है लेकिन पूछना है, तो मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757, और यू कैन विजिट teamsaberworld.com। किपलिंग स्टेशन कॉन्डोज बिल्कुल सबवे किपलिंग के ऊपर है, 15 मिनट टू पियर्सन है, जहाँ पर 50,000 के करीब जॉब है। हिरनटेरियो, LRT, डंडस, BRT, गो स्टेशन, TTC, सबवे, हाईवे। मतलब आपको मैं एक सिंपल बताता हूँ, यहाँ से लोकल, म्यूनिसिपल, बड़ा लंबा, रीजनल, इंटरनेशनल, जहां भी चले जाओ यहाँ से आप जा सकते हो, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पास है। हर चीज के लिए इसका ये बड़ा, हमें ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती है कोई प्रोजेक्ट बेचने के बाद, कि भी हम इसको बेचें। ये सारी पहले चीजें देखते हैं, उसके बाद हम वी कम अप विद अ डिसीजन कि वेदर वी शुड सेल इट और नॉट। इस प्रोजेक्ट के लिए ये उन भाई बहनों के लिए जो लो बजट के अंदर जाना चाहते हैं, क्योंकि इसका एरिया डाउनटाउन का नहीं है, ये इटोबिका का एरिया है, तो इसीलिए इसका प्राइस भी उसी हिसाब से है। बट मैंने जैसे बताया, इफ यू आर इंटरेस्टेड टेक्स्ट मी 647-299-4757। एक लास्ट बात 10 सेकंड में खत्म करूंगा। अगर आप भी डायरेक्ट कनेक्शन विद द बिल्डर करना चाहते हैं, बिल्डर्स हम अपने ऑफिस में बुलाते हैं, नॉट देयर एम्प्लॉइज, द ओनर्स, और हम अपने एजेंट्स को भी साथ लेके जाते हैं फॉर ट्रेनिंग एंड फॉर मीटिंग द बिल्डर्स, फॉर नोइंग अबाउट द प्रोजेक्ट्स एंड गेट यू द एलोकेशंस फ्रॉम द बिल्डर्स। एंड ऑल्सो रीसेल के अंदर फुल ट्रेनिंग है हमारे ऑफिस में। 3 किस्म की ट्रेनिंग होती है, एक आपके वेब फॉर्म्स की ट्रेनिंग होती है, एक सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग की ट्रेनिंग होती है जो अभी 21 तारीख को है, और एक मैं ट्रेनिंग देता हूं जो कि अभी 4 तारीख को हमारे ऑफिस में ट्रेनिंग दे रहा हूं। तो इन सब का बेनिफिट अगर आपने उठाना है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं टू जॉइन अस 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757। जी सोनम जी, थैंक यू पीके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। थैंक यू जी।